बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, क्या हाल व अहवाल है। तो आज मैं आपके लिए सूरह मुज़म्मल, जो कि कुरान पाक की बहुत ही बाबरकत सूरत है और इसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी मुनासबत है, उसका वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरे इस चैनल पे आपको सूरत मुज़म्मल के और भी वज़ाइफ मिलेंगे। तो आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो कि जिनके घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता, या खुदा ना खासा दो फैमिलीज़ की आपस में खटपट है, या जिनके बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं। ये असल में इस सूरत का वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगी वो इन मकासद को हासिल करने के लिए है कि घर में अमन सुकून की फ़ज़ा कायम हो जाए और घर वाले जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करें और घर का माहौल पुरसुकून हो और घर घर लगे। तो पहले मैं सूरत मुज़म्मल का तारुफ़ पेश करती हूँ। सूरत मुज़म्मल जो है ये पारा नंबर 29 में है और ये मक्की सूरत है। इसकी सिर्फ 20 आयात हैं और 2 रुकू हैं। पढ़ने में भी ये सूरत बहुत आसान है और इसके फ़ज़ाइल हैं, इसकी बरक़ात भी बेशुमार हैं। अगर कोई शख्स इनको हर रोज़ पढ़ने का मामूली सूरत को बना ले तो बात ही क्या है, क्योंकि हमारे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस सूरत को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा, इसके अफलास को दूर कर देगा, यानी कि इसकी गुर्बत को दूर कर देगा, और जिस मुश्किल के लिए पढ़ेगा वो मुश्किल आसान हो जाएगी। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो शख्स इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा अल्लाह ताला उससे उसकी मुसीबत को दूर कर देंगे। तो माय डियर, मैं आपको ये वजीफ़ा बताने लगी हूँ, गौर से सुने कि जिस वक़्त आप फारिग हों, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एक टाइम मुकर्रर कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर टाइम मुकर्रर ना हो सकता हो तो फिर दिन में किसी वक्त पढ़ लें। ज़वाल के वक्त ना पढ़ें, यानी कि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे ना पढ़ें, बल्कि शाम को या सुबह के वक्त किसी नमाज के बाद, असर, मगरिब, इशा, फजर, इस तरह से पढ़ लें आप, या ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं। बस टाइम मुकर्रर कर लें। अच्छा तो यही है कि रात को पढ़ें, असर के वक्त शाम को, या मगरिब या इशा के बाद। और इसको आपने मामूल बना लें अपना तो बहुत ही अच्छी बात है। मामूल अगर ना बना सकें तो फिर आप इसको 40 दिन तो ज़रूर पढ़ें। ये है कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और बीच में आपने 21 बार सूरत मुज़म्मल पढ़नी है, और फिर दुरूद पाक पढ़ के 3 दफ़ा पढ़ लें या 11 बार पढ़ के अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करें कि आपके घर से लड़ाई झगड़ा मिट जाए। और अगर खुदा न खास्ता किसी के बच्चे आपस में लड़ते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बच्चे होते हैं अनमेरिड बच्चे, यानी कि एक तो बच्चे वो होते हैं जो किड्स होते हैं, छोटे बच्चे, वो भी, उनसे भी माएँ बहुत तंग होती हैं बच्चे आपस में लड़ाई करें तो। फिर ये होता है कि कई फैमिलीज़ इकट्ठी रह रही होती हैं, इकट्ठे रहना उनकी मजबूरी होता है। वहाँ बच्चों की लड़ाई ने नाक में दम किया हुआ होता है, माँओं के भी और जो मुतल्लका लोग होते हैं उनके भी। जिस बच्चे की साइड ली या जिस बच्चे की को कहा कि ये अच्छा है, इसका कसूर नहीं है, तो उसके पेरेंट्स खुश हो गए, और दूसरे को कह दिया बुरा तो उसके पेरेंट्स जो है ना वो उन्होंने बुरा मना लिया, बच्चे ने भी मना लिया। तो बच्चों की लड़ाइयाँ किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो आगे बच्चों की लड़ाइयाँ जो हैं बड़ों में चली जाती हैं, तो एक अजीब ही वो मैदान कारज़ार बन जाता है, जिससे जो साथ लोग जो रह रहे होते हैं उनकी भी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए ये सूरत बहुत ही कारआमद है। इसको खुदा न खास्ता किसी के ज़्यादा ही हालात ख़राब हों कि घर से लड़ाई झगड़ा किसी वक्त ख़त्म ही ना हो, तो वो 40 दिन का ये वजीफ़ा पूरा कर ले, नहीं तो 21 दिन या 11 दिन भी पढ़ के आप इसको मकसद को हासिल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में लड़ाई रहती है या बच्चों की आपस में, या जिस तरह से भी कोई दो फैमिलीज़ की आपस में है, तो आपने अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ के बीच में 21 बार सूरह मुज़म्मल पढ़नी है, और किसी मीठी चीज़ पे दम कर लें या पानी पे दम कर लें, करके सारी फैमिली को वो पानी पिला दें। देखें ये पानी ज़मीन पे ना गिरने पाए, और इसको जो मुतल्लका लोग हैं वो भी पी सकते हैं, जो नहीं मुतल्लका वो भी पी लें। कुरान पाक की सूरत पढ़ी हुई वाला पानी है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। उसके जाके असरात अच्छे ही होंगे, इंसान को अच्छाई की तरफ ही कुरान पाक की आयात माइल करती हैं।
कोई खुदा ना खास्ता ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारी बहुत ही प्यारी और इल्हामी किताब की आयात हैं। इसको पढ़ने से नेकी की तरफ ही रुझान होगा, बच्चों का बड़ों का, जो इसको पिएंगे और जिनके लिए ये पढ़ा जाएगा कि अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे दे। बच्चे हैं या बड़े आपस में लड़ाई बंद करें तो इंशाल्लाह उन पर डायरेक्ट असर होगा और घर में से लड़ाई ख़त्म होगी और बहुत ही अच्छा माहौल घर का हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपने मेरे वजीफ़े को गौर से सुन लिया होगा। दिन का कोई ऐसा वक्त मुकर्रर करें जिस वक्त डिस्टर्बेंस का कोई इम्कान ना हो, और 3 बार या 11 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के बीच में 21 बार सूरह मुज़म्मल को पढ़ें और फिर दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा के दुआ करें। पानी पे या किसी मीठी चीज़ पे दम कर लें और पूरी फैमिली को खिलाएं पिलाएं, ख़ुद भी खाएं पिएं। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे असरात होंगे। जहाँ हर वक्त लड़ाइयाँ झगड़े होते थे वहाँ मोहब्बत का माहौल हो जाएगा, प्यार मोहब्बत का, और बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा घर का, खुशकुन किस्म का। तो उम्मीद है कि जिन लोगों की इसकी ज़रूरत होगी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए, ये वजीफ़ा बहुत ही अच्छा है, करके देखें, इसके असरात देखिएगा। फिर दुआओं में मुझे भी याद रखें। मेरी वीडियो वॉच करने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से कबल मैं ये कहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलती रहें, इसलिए आप ना बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।